कैसे है भैया? मजे में है। तुम्हारा नाम क्या है? लानत है अपने आप पर और फिर अपने बाप पर, जिसने मेरा नाम घसीटा राम रख दिया। वो तो भला हो शायरी का, जिसने मुझे आशिक बना दिया। आपकी तारीफ? तारीफ वारीफ तो हम कुछ नहीं जानते, मुद्दा ये कि हम गाजीपुर और मिर्जापुर के बीच के रहे वाले हैं ड्राइवर साहब। हम तेरे को ड्राइवर दिखते? और नहीं तो का कोचवान दिखा तो? अरे हम लोगन के यहाँ जौन लोग मोटर हाँकते हैं ना, उसको ड्राइवर ही कहते हैं ड्राइवर साहब। देख बे, हम ड्राइवर नहीं है, शायर हैं। आज नहीं तो कल बम्बई जाऊंगा, फिल्म में गाने लिखूंगा और लाखों रुपए कमाऊंगा। कभी रात दिन का साथ था और जुदा हुए तो ऐसे कि अब 10 बरस बाद मिल रहे हैं। जी में तो आया कि बाहर नौकरों के सामने ही शुरू हो जाऊं और तेरी बैरिस्ट्री धरी की धरी रह जाए। अरे यार, मुझे भी तुम्हारी राय बहादुरी का ख्याल आ गया। हाँ। अरे यार, जब गले से मिल गए सारा गिला जाता रहा। गिला तो मुझे इस बात का है रणधीर, क्या कि तुम देहरादून से ऐसे गायब हुए जैसे जवानी। अरे यार, तुम भी आते रहे जाते रहे, कभी इंग्लैंड कभी अमेरिका, ना आए तो सिर्फ यहाँ। कुछ परेशानियां ही ऐसी थी कि दिल्ली में रुकना ही नहीं हुआ। अरे यार, अच्छा हुआ अब आ तो गए, यही मेरे लिए गनीमत है। हाँ बताओ, अर्चना कैसी है? सुना है स्विट्जरलैंड पढ़ने गई है। गई थी, वापस आ गई। क्यों? तबीयत ही नहीं लगी। उसे ही तो यूनिवर्सिटी में दाखिल कराने यहाँ आया था। दिल्ली में मकान भी ले लिया। वाह वाह, इसका मतलब ये हुआ कि आप अपना डेरा यहीं डालोगे? नहीं यार, मैं तो कंपनी के झगड़ों के सिलसिले में इंग्लैंड जा रहा हूँ। कोई 8-10 महीने। पहचाना? तेरा ही है? नहीं तो क्या मोहल्ले वालों का है? अरे राकेश जैसा बेटा सिर्फ रणधीर ही पैदा कर सकता है। ओहो, अपनी गलती पर इतना नाज? नाज नहीं, फख्र। अरे भगवान ऐसा बेटा सबको दे। वाकई इतना लायक? क्या कर रहा है? बरखुरदार के सर पर पढ़ाई का भूत सवार है, आजकल रिसर्च कर रहा है। दोस्तों, मैं रिसर्च करते हुए इस नतीजे पे पहुंचा हूं कि लड़कियां 4 किस्म की होती हैं। 4 किस्म की? हाँ, 4 किस्म की। धर्मचंद बोल, करमचंद। नालायक, हमेशा कागजी कार्रवाई करते रहोगे, कभी तो प्रैक्टिकल करने की कोशिश करो। मैं तुम लोगों की जिंदगी सुधारना चाहता हूं और तुम कुत्ते की दुम की तरह सीधा होने के लिए तैयार ही नहीं हो। नहीं नहीं, ऐसा ना कहिए। मैं तो हमेशा आप जैसे ज्ञानी के उपदेशों पे चलने की कोशिश करता हूँ, और इसी कोशिश में लड़कियों के दर्जनों सैंडल और मेरे अपने 20 और 3 23 चश्मे टूट चुके हैं। मैं आज की इस हरकत के लिए बेहद शर्मिंदा हूँ। कहिए, आप क्या बता रहे थे? मैं अपनी रिसर्च का निचोड़ बता रहा था कि लड़कियां 4 किस्म की होती हैं। सच? यस। कौन कौन सी? सुनो। मैं सोचने की हद से बहुत आगे बढ़ चुकी हूँ डैडी। मैं फैसला कर चुकी हूँ कि शादी मैं कमल के साथ ही करूंगी। ये कभी नहीं होगा। मेरे जीते जी मखमल में टाट का पैबंद नहीं लग सकता। मैं उसके हाथ में तुम्हारा हाथ नहीं दे सकता जिसके माँ बाप, खानदान, जात और धर्म का पता ना। कमल का धर्म इंसानियत है, खानदान शराफत है और माँ बाप भगवान है। ऐसे आदमी को दुनिया वाले गुमनाम और लावारिस कहते हैं। मैं इस हवेली में दामाद ला सकता हूँ, अनाथ आश्रम नहीं खोल सकता। एक तरफ मैं हूँ, खानदान की इज्जत और वकार है, दूसरी तरफ तुम और तुम्हारा प्यार। जिसे चाहो अपना लो, जिसे चाहो ठुकरा दो। न मैं आपको छोड़ सकती हूँ, न उसे भूल सकती हूँ। अगर आपको खानदान की इज्जत से इतना प्यार है तो अब जुबान पर कमल का नाम कभी नहीं आएगा, लेकिन मैं किसी और के बारे में सोचना भी पाप समझती हूँ। अर्चना, आखिर राकेश में बुराई क्या है? इसमें अच्छाई क्या है? बहुत कुछ है। कुछ भी नहीं। मैं रणधीर से वादा कर चुका हूँ कि तुम्हारी शादी राकेश के साथ होगी। जो लड़कियों को लोफरों की तरह सारे बाजार छेड़े, उनकी बेइज्जती करे, उससे शादी करना तो दूर रहा, मैं उस पर थूकना भी पसंद नहीं करूंगी। जानबूझकर मैं जहर पीने के लिए तैयार नहीं हूँ। सुनो अर्चना, बेवकूफ। मालिक, 2 दिन हो गए बेबी ने खाना नहीं खाया और ना आप ही ने कुछ खाया।
जाओ। जी अच्छा। सिद्धि। बाप से बिगड़कर माँ का सहारा लेती हो, जैसे मैं तुम्हारा दुश्मन। मैंने ऐसा कब कहा? फिर माँ की तस्वीर से लिपट कर रोने की क्या जरूरत है? इसलिए कि माँ ही औलाद के दुख को समझ सकती है। हाँ, बाप तो पत्थर होता है ना। 2 साल की थी जब ये तुम्हें रोता बिलखता छोड़कर चली गई। वो यही पत्थर था जिसने तुम्हें अपने सीने से लगाकर पाला, रातों की नींदें हराम की। माँ बाप औलाद के लिए जो कुछ करते हैं, एहसान नहीं करते, अपना फर्ज पूरा करते हैं। और औलाद का कोई फर्ज नहीं होता बेटी। राम ने दशरथ के साथ जो किया वो फर्ज था या एहसान? श्रवण कुमार को तुम बेवकूफ कहोगी जो जिंदगी भर अपने माँ बाप को कंधे पर लादे घूमता रहा? बोलो, चुप क्यों? मैंने तुम्हारी शादी की बात की और तुम मुझे जवाब देकर चली आई। मैं कसम खाकर कहता हूं, मैं तुम्हें नहीं रोकूंगा। मैं खुद को हमेशा के लिए तुम्हारे रास्ते से हटा दूं। डैडी, मुझे माफ कर दीजिए। आप जहाँ कहेंगे मैं शादी करने के लिए तैयार हूँ। जीती रहो बेटी, तुमने बाप की इज्जत रख ली। औलाद को शादी अपने माँ बाप की मर्जी से ही करनी चाहिए। अब हम अपनी बेटी की शादी बड़ी धूमधाम से करेंगे, कमल के साथ। हाँ हाँ, कमल के साथ ही होगी। तुमने हमारी जिद रखी, हम अपनी बेटी की जिद रखेंगे। बुला लो। राकेश, हाँ। गजब हो गया, कमल अर्चना से शादी कर रहा है। शगा, कमाल है, शादी कमल कर रहा है और धुलाई मेरी कर दी। बकवास बंद करो। मेरी जीते जी अर्चना कमल की नहीं हो सकती। मगर गुरु अब हो ही क्या सकता है? बहुत कुछ हो सकता है। तुम दोनों मेरे साथ चलो। हम लोग रात को अनाथ आश्रम से कमल को बेहोश करके उठा लाएंगे, उसे तुम्हारे कमरे में बंद रखेंगे। तुम दोनों उसकी निगरानी करना और फिर मैं कमल बनकर अर्चना के पास देहरादून जाऊंगा और फिर उससे शादी करूंगा। डियर कमल, ये फिजिकल एक्सरसाइज करने की कोई जरूरत नहीं। आज राकेश और अर्चना की शादी हो रही होगी, उनकी सुहागरात हो जाए तो तुम्हें हम मान सम्मान से यहाँ से दफा कर देंगे। अगर तुम कहोगे तो जिस अनाथ आश्रम से उठा के लाए थे वहाँ वापस फेंक देंगे। मुन्ना, कमल तो कोमल होता है, लेकिन तुम ये झटके पे झटका क्यों खा रहे हो? चुपचाप खड़े रहो, मरना मारे पेलन के तुम्हारे कमल की सारी कमल झाड़ दूंगा। hold on, you don't worry, मैं इसको ठीक करता हूँ। क्यों बे कमल के बच्चे, एनसीसी में तो बेस्ट कैडेट था ना, फिर भी यहाँ अटेंशन पोजीशन में खड़ा नहीं हुआ जाता। अटेंशन!
क्या 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 कौन कौन? काफी रात हो गई। कहाँ हो गई रात? चश्मा तो लगाओ सूरता, तब तो नजर आएगा। अरे हाँ, ये तो बहुत रात हो गई। क्यों बे कमल? सुन, अब तो अपने यार ने सुहाग रात भी मना ली होगी ना। इतने दूर से अंदाजा लगाना बहुत मुश्किल है, लेकिन हाँ, अब तक अपने यार के दिल की मुराद पूरी हो गई होगी। अब इसके दिल की मुराद भी पूरी कर दो। क्या? हाँ, छोड़ दो इसे। अब तो ये गधा ना घर का रहा ना घाट का। क्या कमल बाबू, तुम्हारी आखिरी इच्छा क्या है? बोलो 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 मेरे लाल। बोलो के बच्चे कमीने जलील, जी चाहता है तुम्हें गोली मार दूं। कमल के बच्चे क्या बोलता है? कमल, मैं राकेश हूँ। राकेश राकेश? छोड़ो मुझे यहाँ से। ये क्या हो गया? राकेश छोड़ो। माफ कर दो राकेश, लेकिन ये सब कुछ कैसे हुआ? कैसे? कमल को पकड़ने के लिए हम 3 अनाथ आश्रम गए। मैं उसके कमरे में घुसा। जब मैं बाहर निकला तो आप लोगों ने मुझे ही कमल समझकर क्लोरोफॉर्म सुंघा दिया। तो फिर कमल कहाँ गया? कमल कमरे में था ही नहीं। तो अब क्या हो सकता है? अर्चना तो हमेशा के लिए कमल की हो गई। मगर गुरु, चुप, मेरा चश्मा। मैं कब से गाना गा रहा हूँ तेरे इंतजार का। मैं कब से आ गई आ गई आ गई। सलामे मोहब्बत कबूल हो। ये टुकड़ टुकड़ क्या घूरे हैं? परमात्मा की लीला, जी चाहता है कि यही लीला देखते देखते हरिओम हो जाऊं। अगर मेरे बापू ने यहाँ देख लिया ना मेरे साथ, तो ये इच्छा अब भी पूरी हो जाएगी। किस मनहूस का नाम ले लिया? अगर वो तुम्हारा बापू नहीं होता ना, इतने जूते मारता उस उल्लू के बच्चे को मुर्गा बना देता। अरे मेरे बाप को ऐसा कहते हो तुम्हें शर्म नहीं आती? अरे वो मेरा भी बापू होता तो भी यही कहता। 2 दिलों को वो मोटा मिलने ही नहीं देता, आशाओं की कलियों को खिलने ही नहीं देता, कबाब में हड्डी बना हुआ है। बाल्टी भर गई है। भर गई है तो अभी खाली कर देता हूँ। अरे 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 अरे, ये क्या मजाक है? पानी भर लेने दो ना जी। एक शर्त पर। कैसी शर्त? कब मिलोगी? क्यों मिलना चाहती हो? ये भी कोई बताने की बात है, समझ जाओ ना। मैं कुछ नहीं समझती। नहीं समझती तो फिर पानी भी नहीं मिलेगा और वो मोटा रात भर भूखा मरेगा। आज मैं कफन सर से बांध कर आया हूँ। क्यों सताते हो जी? मैं दिन में नहीं मिल सकती, बापू देख लेंगे ना। तो दिन में ना सही, रात में सही। रात में? हाँ, जब तुम्हारा बापू पहरे पे जाएगा ना, तो उसके जाने के लिए दरवाजा खोल देना, मेरे आने के लिए खिड़की। वो दरवाजे से बाहर, मैं खिड़की से अंदर। अब पुत्र, फिर बनाता हूँ तुझे बंदर। क्या चाल है उल्लू के पट्टे की। तेरा जाना मेरा जाना से मिल जाना। दफा हो जा बे मोटे, सुबह तक तो नहीं आना। आधा वर्ष से चुप, मैं सब समझता हूँ। अब हाँ दे उस उल्लू के पट्टे को। देखता हूँ वो मेरी इज्जत का जुलूस निकालता है या मैं उसकी अर्थी उठाता हूँ। पैरों दे चल के आऊंगा तो कंधे दे लग के जाऊंगा। लेकिन बापू मैं हाथ जोड़ती हूँ ना। अब उसके पैर जोड़ना मेरे तोड़ने के बाद। बापू। चुप। बापू। जाऊं उठते खड़ी हो जा और खबरदार जो हलक से आवाज निकाली, समझे? चुपचाप खड़ी रहना। हाँ। आ बदमाश घसीटे रामदेव पुत्र। आप बेटा अब चुपचाप रहियो, हलक से आवाज न निकले। माशूक का बाप जिंदा हो तो आशिक को बड़ी तकलीफ होती है। खुदा करे कि हसीनों के बाप मर जाएं, यतीम हो तो वो आसानी से हाथ लग जाएं। उठो जाने आशिक, जाने आशिक, कुछ अपनी कहो, कुछ मेरी सुनो। क्या दिल का लगाना भूल गई? ऐसी भी क्या सोने की जल्दी कि मिलना मिलाना भूल गई? जाने आशिक, कुछ तो बोलो। अरे मुखड़ा तो खोलो। काटती है, काटती है। कौन है बे? अरे तुम?
तुम इधर तो फिर ये पार्टी कौन है? समझ गया बेवफा, मुझे देर में बुलाया, इसे पहले बुलाया। तुम समझने की कोशिश साहब, करो। मैं सब समझता हूँ, एक मियान में दो तलवार नहीं रह सकती। मैं इस रतीबे रूसिया को गाजर मूली की तरह चला जाऊंगा, मैं इसका सुरमा बना दूंगा। तुम चुप रहो जी, उठ बे, मरने के लिए तैयार हो जा। मैं सोते हुए पर हाथ नहीं उठाया करता। उठ, खड़ा हो जाओ। चले जाना यहाँ से। कहाँ जाऊँ? जहन्नुम में। नहीं जाऊंगा, वहाँ बहुत गर्मी है। मगर ये तुम्हारी सुरीली फियाट कार की पीपी ट्रक का पोपो कैसे हो गई? मैं बताता हूँ। अरे बिल्कुल हमसे कल मालूम होता आप इसके बाप के जुड़वा भाई है, मेरा मतलब है चचा बचा। चचा नहीं, इसका बाप हूँ। बाप? लेकिन एक लड़की के दो बाप कैसे हो सकते हैं? एक बाप को तो मैंने इस दरवाजे से जाते हुए बाहर देखा। लेकिन इस खिड़की से अंदर आते नहीं देखा। तो क्या आप इस खिड़की से पीछे लाए? हाँ। तो फिर मैं इसी खिड़की से मुंह काला करता हूँ। काला बाप न करना, पहले मैं इसे नीला करता हूँ। मुझे बच्चा समझकर माफ कर दो, मुझको लेकर। ये क्या हो गया बापू? बापू, घसीटा रख दिया मुझे। हे भगवान, घसीटा रख दिया। इश्क वो खेल नहीं है जिसे बच्चे खेले। कपड़े फट जाते हैं दूसरे से लड़ते लड़ते। आग गई क्या? हाँ।